नो जैसे हम मैंने ये हमारे साथ नहीं देना ये शरीर कभी तो मैं मेरू क्या रहिए कभी ये चिंतन करा जय शरीर से मैं और मेरो कन्या ये ना हमारे साथ नहीं जान ये ना मैं से नहीं रान तो मैं और मेरू क्या कुछ नहीं सब भगवान ये भावना हमारे रह जो और ये दिव्य भावना से हमारे पास जो बस सुसन हम दान करो पुण्य करो सब लोगों की सेवा करो जो हमारे पास सब कुछ सब हाँ ये दान की ये विद्या दान मानी अच्छी अच्छी सब दान करो बड़ा श्रेष्ठ दान की दर पैसे के दान दक्षिणा तो हमारे संत महापुरुषों ने करी कि अगर 100 रुपए कमाने ना तुम तो दशांश जरूर दान करा 100 में 10 रुपए जरूर दिया तब वे धन की बरकत वाली निधि नहीं बनी और धन की सज्जनों माँ बहनों 3 गति केवल 3 गति चौथी गति नहीं दान भोग और नाश 3 ही गति बस अगर दान करे तो सब तो सर्वोत्तम गति पर दान भी सज्जनों माँ बहने थोड़ा सा देखी तक आजकल हमारे कई बहु रुपये ओंदन नहीं ओंदन कई भेष में होने थे हमारे घर की कई बार तुम देखो वीडियो मैंने देखिए कि अपना हाथ बंदी हो अपने भीतर बैरबीर कुर्ता रहे और पैरी से अब बोले मैं मेरे हाथ नहीं मैं भिक्षा दे दो मेरे हाथ नहीं कुछ कई ये नहीं उन्होंने भेष बदले कुछ और भी जाति का उन्हें अंकल कई तो ये ने दिखा वो क्या चल रहे थे बोला कि जैसे और जो जा सकता वैसे परीक्षित है दिया वे मत कोई ये भेद नहीं करा कि कोई ब्राह्मण जो अच्छु से जैता है जय की जो आवश्यकता देखी परीक्षित है सत्पात्रम दिए थे दान गीता में बहुत वर्णन से करी सत्पात्रम दिए थे दानम सत्पात्र दान वे दान की सदुपयोगिता होती अब कहीं हमने कोई शराब वे तो हमने दे दी नहीं वेन फणम जाता वो शराब बोतल ले देने और पैसों का दुरुपयोग करे इसलिए श्रेष्ठ संत महापुरुषों ब्राह्मण देखा यम भगवान की कितनी कृपा व्याय में आपका बताया ये जन कर दान देना संगति करना तीनों चीज हम यम सुलभ से उपलब्ध तो दान बने दान भी न दे दी कहीं अगर हम यही दान में जोड़ो तो बहुत अग्नि भी कथा लोग थोड़ा संक्षेप में होता कि दान की भी कहीं नहीं मिली बल मैं नाराजी बने कहीं दान की भी कोई कैसे देखा आजकल कई लोग तो दान की इनकम टैक्स बढ़ाना दान देने इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए ना ऊपर ज्यादा पैसा तब दाइन नहीं और बुरी अनाप शनाप की कमाई है परिश्रम से कमाई नहीं तो उन्हीं परिश्रम से कमाए थे चुबिली वेते बांटी थे खा वेते जो गरीब थे वेते दे दिया जैसे आवश्यकता वेते दे दिया वो दान के वन्य कहीं नहीं दिखे केवल कि उदरम भरणो जीवा वरा का कूटवासिड़ा वह केवल पेट बनया छन वरा का बोलते सुवर बनया था केवल अपनो पेट बन बाप दूसरो भूखो रोणी भाई भूखो रोणी बगल में पड़ोसी भूखो रोणी पर हम ते चेड़े बा यकड़ीन बेर वोटिन बेर सब कूट भाषण केवल क्रोध रूपी भाषण मधुरता नी जीवन में कड़वी बाड़ी छे इन मिन जब देखी वालो पाखंड वही सब पाखंडी बैठे पाखंडी कहते बोलना जानते पाखंडी बोलते न जू जय धर्म कुछ वे धर्म के अनुसार केवल भेष नहीं आचरण नहीं करन्यू केवल भेषा बने ऊंच पाखंड कई कर देना झूठ अपना घर में भी कि मैं पूजा पाठ में वह मंत्र अपना तिलक तोड़ा लगा देने मैं वह पुजारी छू मैं पूजा को ना देखा उल्टा काम करनी ये पाखंड ये नहीं मैंने आजकल देखा आप हम तो हर जगह घूमना देखता हर आश्रम में हमने देखे ली कई बाबा लोग देने बढ़िया कई छन अच्छा संत भी छन बहुत अच्छा छन हम प्रणाम करदा पर कई ऐसे पाखंड छन बढ़िया कि केवल धन दौलत लुटना था बेसा पड़ी के बस तो यूं सी सावधान ये नहीं पाखंड रहता संतो नारी जी बने उस कई संत पाखंड में निरत छन पाखंड बने विरक्ता सब परिग्रह और जो विरक्त छन विरक्त हमके बाद त्यागी छामे हम और अपना घर में सब धन दौलत जजमान होने छन चेली चाटे बने छन पैसा लोने छन अपना आश्रम बने छन और बोले हम त्यागी हैं हमने घर बांटते क्यों छे और पैसे अपरिग्रह इन छन बने बोल विरक्त इन देखी बोला हमने नारद जी बने मैं जो विरक्त एक जो वो सब धन दौलत कट्ठा करीता बैठा छे आश्रम और बने छन और विरक्त छा अब मैं बोल बड़ा दुखी थी सब आश्रम में जियो सब जगह ये पापाचरण करिए बोली
अब मैंने बोल कि चला अब गृहस्थ जीवन में चलना, गृहस्थ धन्यो गृहस्थ आश्रम हमारे शास्त्रों में कहो कि गृहस्थ आश्रम में धन्य जन बड़े वाला वो जना, पर वो के बोल वो के वण्यू कि तरुणी ही प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी मानी युवती, स्त्री, घरवाली, बस घरवाली को ही बोल वाला छे, पति को कुछ नहीं। पति की पत्नी की चन्नी छे, पर चल ठीक है, पत्नी भी धर्म पत्नी कही ना, अच्छा मार्ग में लिखाई, अच्छी बात है। पर कैसे वो लोग मंत्र देने वो कुछ बोल श्याल को बुद्धि दाड़ का सादा राम जी होने था ना, और वही मंत्र अपने भाई की मंत्र नहीं मानने, अपने भाई की बात नहीं माने, अपना पड़ोसी अपने जो हमेशा साथ रण हुए ना, ससुराल बड़ी श्यादा माना जाएगी न वो अपनी दीदी तय समझोने छन करतन कर की बात, और पति देव हुई मारने, ये नहीं समझने की चला अच्छा श्याला भी अच्छी बात है, श्याला तो बहुत श्रेष्ठ संबंध है हमारा। परंतु अगर वो अच्छी बात की खाने कमाने की बात तो अपने भूली दीदी तय कि भूली दे इन मत तेरे परिवार नहीं बसन, इन मत तेरे दगड़ बहुत कुआर देगा सब दगड़ प्रेम रैली, अच्छी बात है। सबड़ी सास ससुर की सेवा भी कर, अपने देवर जेठौनी के भी सम्मान कर, अच्छा रहा तब बड़ी अच्छी बात है। पर केवल मेरी भूली सुखी से रहो, मेरी दीदी सुखी से रहो, बाकी सब दुखी रहो, ये नहीं जो मंत्र देने ना, ये नहीं केवल होने आजकल हर होनी, ये नहीं बहुत जगह हमने देखे बड़ा दुखी जब हम जाना कहे घर परिवार में ना, हाँ बहुत दुखी, भाई भाई माँ लड़ाई छोड़ी, भाई भाई माँ बिगड़ू छू पत्नी का कहने से। तो ये वातावरण है बोली क्या करना, बहुत दुखी सुना। अब मैं बोली सोचू कि सब कुछ सच मुझे बेकार है, मैं ये पृथ्वी में सब जगह कोई अच्छी वातावरण चाहिए नहीं। अब ये कहते बोल मैं जन घूमते जाइयो तो मैं कल चाहिए बोल मथुरा वृंदावन जन मैं बोल मेरे एक आश्रय देखे बोलो हे गुरुदेव वो एक आश्रय कि तत्राश्रय मया दृष्टम शृणताहं तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसः। वो जोबल में वो एक आश्रय देखी, हे मुनीश्वरों सुना वो कितना आश्रय है कि एक तरुणी जवान स्त्री बहुत दुखित से, बहुत दुखित खिन्न मनसा रोड़ी च अरवी का दगड़वी के शैली बहुत अं जनवी तय सांत्वना देने छन, समझोने छन, और साधारण नहीं छन। वो स्त्री कुछ है न देवांगनाएं छन, इंद्राणी आदि ब्रह्माणी आदि वी तय समझोने छन, परंतु बहुत दुखी छुई, बहुत दुखित। अब मैं मिन बोलूँ कि स्त्री बीच में मिन के लिए जान मैं पुरुष थोड़ा सा दूर बैठे देखे ना, और मैं वापिस छोड़ लगी तब तक मेरी स्त्री बनने पर नजर पड़ी जो दुखित से। अब वो बोल रही बोल की भो भो साधु क्षणम तीता मचिंता हम अपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वधा घरम परम। हे भगवान, हे संत महापुरुष रुका 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 जरा, हे रुका, आप मेरा आप संत जान जरूर आप मेरी चिंता तो दूर कर सके शक्ति आपके से, आप रुक जा जरा, रुक जा। मैं वो रुक क्यों, आप बोलने वो बन रही बोल कुछ हुआ, वो भक्ति माता, वो भक्ति माता बोल रहे कि हे आपका दर्शन से सब मेरा पाप दूर हो जरा, मेरा कष्ट जो आप रुक जा सज्जनों। नारद जी बोले कि देखा, नारद जी आएंगे का पास, नारद जी परिचय पूछी कि आप पूछा काशी त्वं कामिमोचे महा नार्या कह पद्मलोचना बददेव सर्विस्तारम स्वस्य दुख कारणम। हे देवी तू कुछ है, अरे तेरी सहेली जानी कुछ है ना यार, केले तो दुखा होने केले तो रोने जर भी बात है बताओ विस्तार से। अब भक्ति अपना विषय में बतौड़ सज्जनों, भक्ति बोल रहे कि अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं मेरे नो भक्ति से प्रसिद्ध था, मैं पूरा संसार में भक्ति भक्ति। आ देखो मैं दुखित किले छो, यू मेरे यम पड़या छन द्विपुत्र इमो में तनियो मतः, द्विपुत्र पड़या छन इमो, हरियो को नो से ज्ञान और वैराग्य। परंतु हे गुरुदेव, हे संत महापुरुष, हे नारद जी, काल योगी न जर जरा, समय का प्रवाह से जर जरा मेरे बुढ़ा पाएगी, और ये मेरी जो सेरी छनी देवांगनाएं छन। बोले हे गुरुदेव मैं दुख यहाँ बनी, मैं दुख यहाँ चुके संसार में आयन होंदो कि माता बुढ़े बुढ़िया होनी चाहिए ना, बच्चों ते जवान होनी चाहिए, पर ये मेरी दगड़ विपरीता होनी, मैं तरुणी वेग
मैं जवान रह गयो और मेरे युद्धी बालिका बूढ़े भी गए ये बस की भी मैं तो दुख से खिलाए नहीं प्रभु मेरे दुख तैल अब स्वरूप परिचय देने की मैं भक्ति छो मैं कब मेरे जन्म हुए कि उत्पन्ना द्रविणे देशे साहम विद्ये कर्नाटके क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता दक्षिण भारत में मेरे उत्पन्न हुए भक्ति का जो उत्पत्ति सज्जनों दक्षिण भारत के बहुत भक्ति का आचार्य भी जितना भी हमारे देखा राम वैष्णव का आचार्य सब रामानुजाचार्य देखा हमारा शंकराचार्य जी जो वैष्णव का शैव का परम भूषण आद्य गुरु शंकराचार्य उनको जन्म भी दक्षिण भारत में बहुत महापुरुष भक्ति को जो उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत में हर कुछ जब मैं आया तो कर्नाटक में बड़ी उम्र जरा फिर महाराष्ट्र में भी जाइयो पर जब मैं गुजरात में जाइयो वो मैं फिर जीर्ण भी बूढ़ा पाई बोलना सज्जों ने ये कब की बात है उस समय कथा बोल रहे संत महापुरुष ना कि गुजरात में के छो गुजरात में सब ढोंग छो गुजरात में कोई भक्ति नहीं कर छो अगर कोई संत भक्तदेव की चुगली मजाक उड़ो चान बहुत तो एक नरसिंह मेहता गुजरात का बहुत दिव्य संत उन मन में संकल्प के कि मैंने गुजरात भक्ति को प्रदेश बनाओ भक्ति को प्रदेश बनाओ और उन जगह जगह भगवान की कीर्तन भगवान का कथा भगवान की भक्ति दिन दिनी आज देखो गुजरात में बहुत भगवान की भक्ति वही समय की बात चल रही है उबरी गुजरात में भक्ति को लेस मात्र तो मैं वो कहता है फिर मैं इस समय का चक्कर ये खायो पर वृंदावन में अगर मैं यकी वेगी मैं तो जवान वेगियो वक्त मैं गुजरात में बूढ़ा वेगी छो पर जन मैं वृंदावन में मैं तो द्विपुत्री बुढ़ापा वेगिन ये छुबल मैं तो दुख बस नारद जी अब ये दुख ते दूर कराओ नारद जी बोले भक्ति माँ चिंता नहीं कर आप ध्यान नहीं करा भगवान कहीं नहीं जाए ना भी भगवान सबकी कामना पूर्ण एक कलयुग वेगी दारुण दुख ये कलयुग में प्राप्त हो हे भक्ति माँ भगवान सब भक्तों की कामना पूर्ण ये वृंदावन का संयोग से आप तरुणी वेगी ये प्रकार से धन्यम वृंदावनम तेना बोलो वृंदावन धाम की धन्य ये वृंदावन कि यख रहता है किले के सज्जनों माँ बहनों वृंदावन माँ देखो ज्ञान और वैराग्य भक्ति का पुत्र छन ज्ञान और वैराग्य परंतु जब भक्ति से भक्ति का मतलब कि जो भगवान से समर्पण जो भी कर्म कलाम भगवत अर्पण से कर तो ये प्रकार से आप बोलेंगे नहीं आप चिंता मत करा भक्ति माँ आप भगवान आपकी सहयोग कला भक्ति ने कहा जब नारद जी भक्ति थे सांत्वना दे दी नहीं भक्ति को दुख दूर करने का वास्ता प्रयास कर लेकिन भक्ति खुश होगी भक्ति ने कहा सुरेश्वर से ही धन्योति मदभाग्ये न समागता साधुराहम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि परम्परा भक्ति माता बोलने लगे हे सुरेश से हे नारद जी हाँ धन्य है आप मेरे भाग्य से आपका दर्शन मुझे मैं तो प्राप्त हुए मेरे भाग्य उदय हुए कि आपका दर्शन प्राप्त हुए और संत का दर्शन से सारा लोक में कल्याण हो लू सब कार्य सिद्ध हो संत महापुरुषों का दर्शन करो अच्छा महाव्यक्तियों का सहयोग संसर्ग दर्शन और नारद जी की स्तुति करने लगे कि जयति जगति माया यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मपयातो यत्रिपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि हे ब्रह्म का पुत्र नारद जी मैं आप पे प्रणाम कर दो हाँ आप कंचन जयति जगति माया आहा ये संसार में भगवान की माया की जय जय हो ये माया का द्वारा आप जैसा भक्त नारद जी एन सब भक्तों का कल्याण करने का वास्ता और आपका द्वारा आपन देखा कयादु का पुत्र ध्रुव जो 5 वर्ष को बालक छो वे तो आपन के भक्ति प्रदान करी आज वो ध्रुव ऐसा ध्रुव पद प्राप्त होगी
आपका ही प्रभाव से नारद जी, आपका प्रभाव से कयाधु का पुत्र भी आपका वाणी के द्वारा कयाधु पुत्र भगवान भक्त प्रवर बन गई, ध्रुव पद प्राप्त हो गई। हे नारद जी आप धन्य छा। यन प्रकार से अब जब नारद जी भक्ति का विषय में बताने लगे, रे भक्ति माँ आप दुख मत कर, तेरे दुख ते भगवान दूर कला, भगवान कहीं नहीं जाए। वृथा खेद शिवाले अहो चिंता तुरह कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति माँ बस मेरी प्रार्थना से कि आपके कर भगवान कहीं नहीं जाए, खिचन भगवान वो कृष्ण भगवान का स्मरण करूं, चरणों स्मरण कर जौन द्रौपदी की दुख की निवृत्ति करी। आहा द्रौपदी मां कितना संकट है, पापात्मा दुर्योधन दुष्टात्मा सभी सभा में द्रौपदी की लाज लूटने लगे न, पर देखा द्रौपदी ने द्वारकाधीश को आह्वान करी और भगवान वो कई रूप में गए न, साड़ी बीच नारी छिकी, नारी बीच साड़ी छिकी। भगवान वो मैगिन भी द्रौपदी की रक्षा करना, उनका ससुर का 5 पति जन उन्हें रक्षा नहीं कर सकी, भीष्मिता महाजन जन उन्हें रक्षा नहीं कर सकी, परंतु देखा भगवान द्वारकाधीशन उनकी रक्षा करी। दुशासन भी थक गई, वे साड़ी खींचू थक गई, इतने साड़ी बड़े दिली। गोपियों को दुखते वे कृष्ण ने दुख करी भक्ति। हाँ गोपियों ते सुख देने का वास्ता, हाँ भगवान कृष्ण कितने लीला करे। गोपी ना कथा वो कृष्ण कहीं नहीं जैन, केवल सत्यादित्रियुगे बोधो वैराग्यो नास्ति वरानन, कलो तु केवला भक्तिर ब्रह्म सायुज्य कारिणी। नारद जी बोले हे भक्ति मां देखा ये चार गो में अलग अलग धर्म छे। सतयुग में के छो केवल सत्य बोलते छान, सत्य बोली तो सब कुछ प्राप्त हो। सतयुग में बोली कोई पूजा पाठ नहीं करू, यज्ञ नहीं करू, कुछ नहीं करू, केवल सत्य बोलवे तो सब कुछ सिद्धि प्राप्त हो। सतयुग का बात क्यों? त्रेता युग में केवल ज्ञान वेगी, बोध वेगी, थोड़ा सा समझदार वेगी, जानकारी मिलेगी, वे तो सब कुछ प्राप्त हो गए। और द्वापर युग में क्या छो कि वैराग्य प्राप्त कर छो, और वैसी सब कुछ वैसे सिद्धि प्राप्त है। परंतु कलो तो केवलम भक्ति, कलयुग में तो केवल भक्ति से बस और कुछ नहीं। केवल कलयुग में अगर भक्ति से वाल वही सायुज्य कारिणी, वही भगवान ते हम प्राप्त कर दे। सज्जनों भक्ति हर भक्ति के केवल निष्कपट भाव से राण सज्जन, कभी कैसी कहीं की बुराई निकन, कहीं कपट निकन, जितका बुद्धि, जितका शक्ति, जितका धन दौलत हम प्राप्त है वैसे आप व्यवहार करो। हाँ वही भक्ति इन्हें की घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, वही भक्ति। घर परिवार में रहते हैं, ये बुरी भावना त्याग कर देने बाद वो भक्ति। कई बड़ा बड़ा मठाधीशों के पास जाए, कई बड़ा बड़ा आचार्य के पास जाए कि मैं भक्ति को ज्ञान मिलू, मैं वो निमिन्या भक्ति भगवान के भक्ति घर बन जख भी जा जखरा। अरे कलयुग में तो भक्ति से भगवान के नाम से। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर नर तरहे पारा, सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर
उतराहि पारा। केवल कलयुग को धर्म, कलयुग में कोई ज्यादा जप तप करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का स्मरण करा, अपना काम करा। ब्याज मैंने बताया चाहते हैं ना, मां मनुस्मर युद्ध कर, युद्ध चाह, मेरा स्मरण करा, संसार का काम करा। युद्ध का मतलब नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध का मतलब के संसार का झगड़ सारा अपना जो कर्तव्य मनुष्य को जो भगवान बतायो वे परिश्रम पूर्वक करा, वो युद्ध केवल ऐसो आराम से नहीं। ये तो बोलते हैं कलयुग में भगवान की भक्ति, केवल भक्ति से बस। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। भक्ति भगवान के वैसे प्राप्त होने और कुछ नहीं होने। नारद जी बोलन हे भक्ति मां कलिनाः सदृशं कोपि युगो नास्ति वरहानने तस्मै स्वाम स्थापयास्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी बोले थे भक्ति मां देखो मैं भगवान का पात्र जो, भगवान को शिष्य जो, भगवान को पार्षद जो, मैं उद्घोष पूर्वक बोल दो मैं कलयुग के समान कोई युगनी चले कि ये माँ भगवान की भक्ति होनी यार सब कम समय में भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए। हजार वर्ष तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, बड़ा बड़ा यज्ञ करने की तपस्या नहीं, केवल भगवान को नाम से। नारद जी बोले हे भक्ति माँ मैं तभी ना आप भगवान को भक्त बन लो, मैं घर घर में प्राणी प्राणी मात्र मात्र स्थापना करूँ। गेहे जनी जनी घर घर में जन जन्म में तेरी कि अन्य धर्मात्म पुरस्कृत्यम महोत्तमा। जितना भी धर्म धर्म होता है मैं अलग हटा दो, केवल भागवत धर्म को, ये भक्ति धर्म को मैं सब जगह स्थापन कर दो। हे भक्ति माँ चिंता नहीं कर। तदा मैं तभी नारद हरे दासो हम, मैं भगवान का दास तभी मणि गलती नहीं बनना। सज्जन भक्त लोग ही करते, जो भक्त बोल रहे भगवान की भक्ति देने सब, वो कभी संसार की वासनाओं में नहीं पड़ो, वो केवल बोल रहे भगवान की तरफ जा, भगवान की तरफ जा। इन प्रकार से भगवत भक्ति मां धन्य वेगी। भक्तिमान बोले हे नारद मैं धन्य वे क्यों, अब मैं भी जन तुम मेरा वास्ता इतना उद्योग इतना प्रयास करने मैं भी प्रण कर दूं कि मैं अब तुम तक कभी नहीं छोड़ना, हमेशा तुम्हारा हृदय में विराजमान लो। नारद जी मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में विराजमान। इन प्रकार से सज्जनों सूजी बुन्य छना, हाँ सूजी कख है नहीं कथा लोगों ने आप याद आप लोग तय बोलिए बोला ना, नैमिषारण्य क्षेत्र में एक कथा शुरू होनी, ध्यान रखें। सोनकादि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न करे छो, कहते सूत जी महाराज हूँ तो व्यास जी बने और सूत जी महाराज ये प्रसंग जब सोनकादि ऋषि ने बोली प्रभु कलयुग आएगी, कलयुग के मनुष्य में कन गए भक्ति मिली क्या मिली, तो वे प्रकार से आज सूत जी इन कथा लोगों ने ये नारद जी को दिव्य प्रसंग सूत जी बोलने गए हे सोनकादि ऋषियों नारद जी को और भक्ति को ये दिव्य प्रसंग हा जब हा बड़ा आनंद आएगी। अब नारद जी भक्ति को जो दुख छवे थे दूर करने लगे। ना भक्ति को दुख कैसे कि वो का पुत्र बुढ़िया बढ़िया पुत्र तो जवान वही चाहिए पर उल्टी वेगी, माँ जवान वेगी और बेटा बुढ़े वेगी। तो नारद जी उठाने छाना कि रे ज्ञान बुद्धताम, हे ज्ञान उड़ जा, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे वैराग्य उड़ जा। बार बार उठाने की कोशिश कर, बहुत कुछ पाठ कर दन, बोल रहे गीता को पाठ कर दन, वेदों को पाठ कर दन, बहुत कुछ सुनदन, पर ऊपर कोई असर नहीं हुआ। थोड़े से उड़दन फिर सेजनन। अब नारद जी बड़ा चिंतित हुए, नारद जी बड़ा दुखित हुए कि मैं ये हूं इतना यूं तय जगह ली, गीता पाठ करेली, वेदों को उद्घोष करेली, पर ये उठने नहीं क्यों बोलू। बहुत दुखित हुए नारद जी ने। ऋषि चिंता तो रो जाता किम वेदे मयेति च, अब मैं क्या करूं, चिंता में पड़ी कि जो हमारे शास्त्रों में बोली थी कि जो अगर कहते दुख आपत्ति विपत्ति तो हम वेदों को पाठ, गीता को पाठ, उपनिषद को पाठ सब कर देनी, अर्थात भगवान को नो ले देनी, पर तब भी यूं की दुख की निवृत्ति, यूं की बुढ़ापा गिरती क्यों बोलू। सज्जनों वही समय पर आकाशवाणी बंदी
कि हे नारद जी आप दुखित बहुहा व्योमवाणी तथैवान्मुंड से खिद्यतामपि उद्यमः सफलस्तेयं भविष्य दिन संशय। हे ऋषि तेरे जो उद्योग से जो उपाय करने चाहिए सफल होना तो चिंता मत कर, पर उपयोग कर अभी उद्यम कर, परिश्रम कर। देखो सज्जनों माँ बहनों, कितनी बड़ी दृष्टांत, कितनी बड़ी कथा। हमने जर्सी घर में कुछ अभिषेक कर देना, हाँ बोला हम भक्तों ने हमारी सारी कामना पूरी हुई। देखा ये 4 वेदों को पाठ, गीता को पाठ, उपनिषद को पाठ करे थे तब भी उनकी दुख की निवृत्ति हुए। और हमारे केवल एक साधारण जन्मदिन पूजा, रुद्राभिषेक पूजा थे, ग्रह भेजा कभी नहीं हुई। खूब भक्ति साधना जब हमारे घटपिंड में भगवान बैजला बिल्कुल आहार व्यवहार में भगवान की भक्ति है जेली, तब देखा तभी हमारे कष्ट दूर मनी साधक ते साधना करी तभी वे दुख की दुख जिसवे दूर वेलू। यख आज आकाशवाणी में भगवान बोले आकाश में के हे नारद उद्यम कर, परिश्रम कर, अभी तेरे परिश्रम सफल हो पर कर परिश्रम। अब नारद जी ने बोले परिश्रम, इतना परिश्रम मैंने करेली तब भी नहीं क्या परिश्रम कर। आकाशवाणी बोल दी कि एतदर्थम तु सत्कर्म सुर से तुम समाचार। हे नारद जी एक बात क्या करे, सत्कर्म कर। नारद जी हर दुविधा में, अरे गीता पाठ के सत्कर्म नहीं क्या, उपनिषद पाठ सत्कर्म नहीं, वेद को पाठ जब वेद तो अपौरुषीय है, भगवान की वाणी से क्या वो सत्कर्म नहीं। नारद हर दुविधा में, को बोलू सत्कर्म कख मिलू। अब नारद जी ढूंढ लगे, नारद जी संसार में चल गए, वे सत्कर्म ढूंढने का वास्ता। अब सब जगह बड़ा वो मच गई कि नारद जी जैसा परम ज्ञानी भगवान का परम पार्षद हूं तो सत्कर्म की परिभाषा नहीं होनी। बड़ा बड़ा बोलदन कथा नहीं, बड़ा बड़ा ज्ञानी छिप गए लुक गए उन बन हमन के बतौड़। जब नारद जी थे नहीं होनी तो हमन के बतौड़। कई कई ज्ञानी वो बोले हमारे बढ़ते चली नहीं, मौन वे नहीं उन बोले अगर हम बतौला हम गलत बते थे हमारे संसार में बीजे भेजे नहीं, ये बात तो मौन हो गया हमारे बढ़ते था कुछ दिन तक मौन बढ़ता हम नहीं बता सके। चली गई जगह जगह, बहुत जगह ढूंढ गए पर सत्कर्म नहीं मिली सच। अब देखा कख है ना, अब ये छन बद्री विशाल माया भगवान का चरणों में ये दुखित होगा। यहाँ छन वो मैंने ये कथा वो के लगनी सनतकार मसी वही कथा नहीं जब पर वो इतना दुखित हुए थे। मैं ये बद्री विशालपुरी में हूँ और एक कारण से मैं ये चिंतातुर छो, दुखित छो मैं। वही है मेरे कारण और कुछ नहीं, बस मेरे कारण से कि जो भक्ति का द्विपुत्र छन, जो ज्ञान वैराग्य जो बुढ़ा हुए छन उनकी बुढ़ापा दूर हुए जो, बस और कुछ नहीं। सनत कुमार हरी नारद जी ये तो आप तो पहले ही ज्ञान पता, आप तो पूर्व ज्ञान से भगवान दिन जरा भूल गया। मां चिंताम गुरुदेवर से हर्ष चिंता समावह उपायम सुख साध्योता वर्तते पूर्व ये वही। आप तो पहली जन्म हुए थे वो उपाय थे, वो सत्कर्म क्या वे पहली जन्म आप पर आप भूल गया। सज्जनों माँ बहनों देखा हम भी सब ते ज्ञान से, पर क्या हमारे वे ज्ञान में आवरण माया रूपी आवरण को पर्दा लग्यू और हम अपना कर्म तो भुन्या बस माया में आ गया। सबका अंदर ज्ञान है, सबका जन्म जन्मा हमारा भगवान की कृपा बार बार गुरु लोग भी दे, पर हम माया रूप में वे पर्दा आवरण में ढक देना वे ज्ञान थे और माया में आ जाना तब लोभ मोह पाप करने लग। पर बार बार हम तो सदगुरु महाराज हमारा कुल पुरोहित जी महाराज जन ये कथाओं का महाराज हम तो वे ज्ञान थे जागृत, फिर भी हमसे यहाँ जा देखा। आज कितनी बड़ी अच्छा, हम बहुत प्रसन्न आज हमारा आचार्य जी जो कुल पुरोहित हैं कितनी बड़ी अच्छी ज्ञान सुबह देने ये उन्होंने कुल पुरोहित चाहे जजमान तय कड़ी लगी मैं भी वही छो, मैं चाहे जजमान कड़ी बात हुए तो लगी लोगों पर स्पष्ट बात और अच्छी बाजू को कल्याण को ये नंद देखो ये ज्ञान तुम्हारे अंदर तुम ये कार्यक्रम करने चाह हम थोड़ा सा संलग्न नहीं रहो, तत्पर नहीं रहो तो ये कार्य की सिद्धता नहीं।
कुल पुरोहित, पुरोहित का वही धर्म, पुरम हिता यजमान से सब पुरोहिता, जो जजमान का कल्याण चो, जो जजमान के हित चो, चाहे जजमान ते जरा कड़ी भी लगू, पर जजमान को एमा हिता कल्याणा इन बात जो पुरोहित जी कर जन बहुत धन्यवाद। हम इन पुरोहित जी ते प्रणाम कर दा, इन पुरोहित सब वे जौन तो जजमान को किले नहीं कल्याण वो, पर कई जगह हम जगह हम कहीं निंदा नहीं करता, पर कई जगह के केवल अपना लोभ और मोह से बस जजमानों दगड़ भी वो व्यसन करने तो कख अपड़ू भी कल्याण जजमान थे भी खड्डा मारा वो भी खड्डा बन जाने। सज्जनों माँ बहनों कर बुद्ध प्राप्त साप्ती हमारे अंदर ज्ञान से सब कुछ, पर हम ऐसे सदगुरु महाराज इन गुरु महाराज का पास जो अपने वे ज्ञान था वे ज्ञान की बात पूछो कि मेरे कल्याण कर मोल छिने हमारे अंदर सबका अंदर, पर वो क्या ढक्यों हमारे माया सी लोभ मोह सी ढक्यों वो हमारे गुरु जी वे पढ़ गुरु जी कही घुट्टी नहीं पिलोंदन कही हरे जा हम प्रभु की कृपा से हम आचार्य लोग जो था थोड़ा बहुत हम मिल के गुरु जी ने हम कहीं घोली तक घुट्टी थोड़ी पिला है। ये गुरु जी के शरणों में बैठे गुरु जी ने हम याद दिलाए बेटा ये मनुष्य जीवन ही होंगे देखा ऋषि मुनियों ने इन करी छो बेटा एक पुराण में यन छे बेटा एक कथा में यन छे बेटा जीवन मनुष्य दयन बणी चेंदु और ब्राह्मण छा तुम आचार्य छा तुम व्यास परंपरा छा तुम तय कर बहुन याद दिलाए ये नहीं कर दी देखा हम बार बार सज्जनों माँ बहन आप कितनी कथा सुनेंगे कथा का व्यासु कथा सुने लापन तो व्यास जी यही जाने ज्ञान और क्या कि मनुष्य जगह अपना मनुष्य जीवन तय पहचाना केवल ये शरीर मिलते नहीं हम कि मनुष्य बन गया हम बड़ा हम ब्राह्मण बन गया ये सी थोड़ा हमारे अंदर जो ज्ञान हुई चेंदू जो कर्म हुई चेंदू मनुष्य शरीर में पर मानवता गुण नहीं हमारे अंदर दया नहीं धर्म नहीं प्रेम नहीं विनम्रता नहीं सेवा नहीं ये मानवता धर्म का गुण जब यूनिट तो कुछ नहीं हम केवल ढांचा मात्र हमारे शास्त्रों में एक तय कह दी कि वो पशु ठीका ये मनुष्य पशु ठीका हुए पर पूचर सींगन ये नर पशु पर न पूचर न सींगन हाँ वो पशु केवल घास रहते संतोष रंदू अरे ये नर पशु के क्या खानी। तो सज्जनों माँ बहनों देखा ये कि हमारे अंदर ज्ञान नारद जी सनकादि ऋषि बोलन अरे नारद जी ते तो सब ज्ञान आते थे पहले से तू चिंता मत कर तू थोड़ा सा भटक गए पर मैं तुझे बता दूं कुछ ध्यान से सुन ले बद्री विशाल पूरी माँ बतौने चल सज्जनों माँ बहन कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानम यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद्भागवतः लापः सतु गीता सुकादिवी। हे नारद जी देखा सत्कर्म कैसे कि वो निश्चय ही ज्ञान यज्ञ छे निश्चय ही ज्ञान यज्ञ छे उसको जो सत्कर्म छे वो ज्ञान यज्ञ छे। और ब्याह अपन ज्ञान यज्ञ की परिभाषा सुनी ये ज्ञान यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ छे श्रीमद् भागवता लापः भागवत को पाठ करनु भागवत को कथा सुननु भागवत की कथा सम्यक प्रकार से श्रवण करनु ये क्या ये सत्कर्म जो सुखादि सुखदेव जी जो गए सुखदेव जी जो राजा परित्य सुने उच सत्कर्म ये सत्कर्म। अब नारद जी ते थोड़ा सा चिंता गुरु जी ते पूछने गुरु जी में अपने जिज्ञासा तो पूछी चाहिए ना गुरु जी मैंने वेदांत को पाठ करी वेद को पाठ करी गीता क्या वो भागवत वो भी सत्कर्म पर नहीं सत्कर्म छिंदे पर क्या छे गुरु जी बोतड़न कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युक्तग्र माततो भाति पृथक भूता फलाकृति। हे नारद जी वो भी सत्कर्म पर वो सत्कर्म को सार छे फल रूप में यू भागवत कथा छे रसामृत। अब देखो सनत कुमार जी हम तीन बहुत दिव्य उदाहरण देना बोल दे हे नारद जी देखा आम और डालो ना देखो बहुत अच्छी ज्ञान से सज्जों ने बात है बहुत समझा ध्यान से आम और डाल देखो आम और डाल पर फल लग देना सभी जानना। अब हमारे बोला हम फल खाने की इच्छा है आम खाने की इच्छा तो चला आम है टहनी पत्ता तोड़ आम स्वाद वालू क्या नहीं ना बोले
हम पता जैसा खाए जो आम स्वाद नहीं ना हम तृप्ति वाण कभी नहीं होना। पर क्या जब आम पर है बौर आली फूल आला फिर वो फल लगला फिर फलिता पकला फिर पकीता जब वो एक रस हम लोला तब बढ़ाया हमने आम का। वनी नारद जी सनत कुमार नारद जी के नारद जी वनी छन वेद के छ एक वृक्ष छ ये सत्कर्म को पर वे तय पक पकीता यू फल भागवत पक्यों फल छ हाँ ये तले रसामृत ये छ सत्कर्म सार। एक और उदाहरण देना जब बुद्धि एक भावना एक तो एक ही जन्म लिया तो गीता में देखा सज्जनों माँ बहनों गीता अध्ययन करा बहुत दिव्य गीता गीता में भगवान बोल दें देखा कई श्लोक चल भगवान बोल दें कि ऊर्ध्वगच्छति सत्त्वस्तः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तस्य अधो गच्छन्ति तामसः। जो पापी छन जो दुराचारी छन जो विधर्मी छन अपना धर्म ते छोड़ देना अपना कर्तव्य ते छोड़ देना वो कख जनन बल वो जगन्य पापी छन वो अधो गच्छन्ति तामस वो नरक में जन। पर जो सतोगुणी व्यक्ति जन ऊर्ध्व गच्छन्ति जो सत आचरण कर दें यानी भागवत कथा सुनंदन करोंदन कोई प्रकार से सम्यक प्रकार से आचरण केवल दिखाओ मात्र नहीं सेवा कर दन सब कुछ अच्छी भावना कर दन ऊर्ध्व गच्छन्ति ऊपर जनन वो भगवान का धाम में प्राप्त हो। पर जो राजसी लोग छन जो कर्म में लगे जन दौड़ भाग मेरी रहेगी ये संसार में मेरे व्यापार मेरे व्यवसाय मेरे पुत्र मेरी पत्नी यू वे ये क्यों थे मध्य तिष्ठन्ति राजसा। इसलिए हम इन कर्म करो सज्जनों माँ बहनों कि हाँ हम भगवान तक प्राप्त हो जो हमारी मृत्यु सही हो। यही भागवता ये जन्म तो मिलेगी मृत्यु तय सुधरने वाली कथा है ये भागवत कथा बस हमारी मृत्यु सही हो। ये प्रकार से आज सनकनादि चारों कुमारों नारद जी तय सत्कर्म के ऐसे दिव्य कथाएं सुने ना नारद जी धन्य वे नारद जी ने हे प्रभु हे गुरुदेव बस आपन मेरी जो चिंता है जो दुख है वो आपन निवृत्त करेली। अब नारद जी बोलते हे गुरुदेव अब आप ही गुरु जी बन जा और आप ही वो भक्ति ये दिव्य भागवत की कथा को आयोजन आप ही व्यास रूप में कराए। अब देखो गुरु जी तो लेकिन कख देखो सज्जनों वो कख जन पड़े देखा ये ध्यान रखें सत्वर को फल सब जगह मिल रही है नहीं बोली कि मैं घर में नहीं मिन्यू या कहीं जगह वो मिनी देवता पूजने मैं अपना घर जान पड़ेगी और जब जल तब के समय उन कई लोग ना कई देवता को दोष होते हम देखता बहर भी तो बोले रे अभी मैं देवता दोषा जब मैं समय मिली छुट्टी तब मैं घर जोल तब तक समय क्यों वो कि मैं अपने देवता स्मरण कर दिया वो कि पूजा कर दिया अच्छा ढंग से ब्राह्मण वो सब पुण्य मिलो आप क्या वृंदावन मान्यू तू ज्ञान और वैराग्य पढ़िया से नारद जी का जन्म बद्री उदयनाथ में और कथा कखावाणी हरिद्वार में। सनत कुमार जी ने बोली नारद जी ने बोली प्रभु अब आप ही बताए कथा कख बोले के बोली तो सनत कुमार जी बोल हे नारद जी ये कथा को तो सबसे श्रेष्ठ स्थान से कख बिल्कुल रोज ही नहीं करी माँ भी और रोज भी कथा सुनन भी है जो खूब सेवा करी वे की बुद्धि पलट गई और वे एक व्यसन दूर वे गई अब व्यसन देखिए ब्राह्मण बालक छो और वे के अंदर कुछ भक्ति भाव जागृत हुई अब वो कुछ अच्छा काम कर ले कहीं पूजा पाठ भी कर ले कहीं कुछ अच्छा सब संत समागम कर ले और धीरे धीरे करके वे घर परिवार में खुशी चला ये भाग्य बनेगी सदभाग्य बनी सेवा से बढ़ो सज्जनों मैंने अपने जीवन में देखी आज हम पर भी जो भगवान की कृपा हम इतना विद्वान है ना मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ आप तो मेरा रिश्तेदार है सब जानना गरीब परिवार से छो ये नहीं छो कि मैं बहुत पैसा और परिवार रही परंतु संतों की कृपा संतों की सेवा करी खूब करी सेवा आश्रम में रही हूँ मैं कुंभ मेलों में रही हूँ खूब संतों की सेवा हाँ बूढ़े बुजुर्गों की सेवा खूब करी उनके चरणों में बैठे थे बहुत ज्ञान प्राप्त करी हमें याद होनी माता जी जब मैं दिल्ली में पढ़ाई से करनी बीएड तो हमारे बगल में एक कुमाऊं की माता रही है अब मैं रोज भी तो दादी बोल दादी प्रणाम और वो अपनी कुमाऊं भाषा मिलती जुलती बेटा चिरंजी अच्छे खूब बढ़िया अब मैं तो भगवान की कृपा मैं बड़े कि मेरा वेशभूषा ये नहीं छो
चाहे मैं कॉलेज में मेरा अपना तिलक तुलक कुर्ता पैजमा धोती में रंच हो जाता था। एक दिन मैं ये किताब लिखी हूँ सिरमा रखी थे, मैंने बोला दादी देख अब मैं भागवत कथा करनो। हाँ अभी माता जी ने पता नहीं दादी अब बचेगी नहीं बची ना, ये आशीर्वाद में हाथ बटा तीन अच्छू बख्ता मेरे आशीर्वाद तेरे ऊपर बहुत बढ़िया तीन अच्छू बख्ता। देखो मैं रोज प्रतीक कथा भी दादी तो याद करो वी का आशीर्वाद फलीभूत से। तो ये बूढ़े बुजुर्गों का चरणों में हम बैठ गए थोड़ा सा सेवा क्या करना मनू की क्या हमारी औकात हम इतनी सेवा कर सकता पर हूँ तो प्रेम वातावरण रख देनी संतों का चरणों में बैठ दी कुछ अच्छी बात सीख देनी कुछ थोड़ा कर देनी सेवा समर्पण की भावना रही भागवत कथा सिखानी सेवा। तो वैसी जीवन में क्यों दू सौभाग्य मिल जो दू। आज नारद जी हुई तन मैंने मेरे सौभाग्य हुएगी आज कि मैं इन मेरी इतनी दुखी पीड़ा है जो मैं दुखी हुए थे बद्री विशाल में छो इन गुरु जी मिली गई मेरे विवेक उदय होगी। आज मैं तो उस सत्कर्म की परिभाषा गुरु जी धन्यवाद गुरु जी ने सब बात बताए। गुरु जी ने बोले चले ज्ञान आपन कौन गुरुदेव। तो गुरु जी ने बता देने की चाह बेटा ये गंगा द्वार जो थे वे किनारा यो आनंद नाम को वन छे वो कथा कला देखा उछन वृंदावन में द्वीप पड़ा कथा कक जो वणी हरिद्वार में गुरु जी विराजमान हो गए। संत कुमार जी व्यासपीठ पर नारद जी मुख्य श्रोता जजमान बन गए और कथा होने लगी। जिन सज्जनों माँ बहनों कथा की उद्घोष है सारा देवभूमि देव ऋषि गंधर्व वशिष्ठ आदि सब ऋषि मुनि गंगा का तट पर चले। उन बोले भागवत की कथा हाँ भागवत की कथा सब ऋषि मुनि अपना शिष्य भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम शिष्य पर शिष्य सब लेते और एक दिन गंगा का तट पर अब सनत कुमार जी व्यासपीठ पर बैठकर भागवत की चर्चा प्रचर्चा करने लगे बोलने लगे हे किले सुनावल यस्य स्मरणमात्र जिसका सुनने से जिसका स्मरण करने से जय कथा सुनने से हरि चित्तम सम हमारे चित्त भगवान का चरणों में निद्रा हमारे चित्त मन भटबड़ियों संसार में मन जानियो विषय वासनाओं में जानियो बुरी चीजों में जानियो। जब हम भगवान की कथा सुन ला भगवान की चर्चा सुन ला भगवान का नाम कीर्तन कर ला तो वो क्या भगवान की वे हमारे मन लगलो और हमारे मन गलत जगह से बच जलो और हमारे सौभाग्य मिल जालो और सौभाग्य मिलता हमारी सदगति प्राप्त होगी। बोल साधारण नहीं सनत कुमार जी बोले हे नारद जी साधारण ग्रंथ नहीं हो ग्रंथोष्टादश सहस्रो द्वादश स्कंद संहिता परीक्षित सुख संवाद शृणु भागवतम जता। हे नारद जी यू बहुत 18,000 श्लोकों और ये 12 स्कंद और सुखदेव जी और राजा पे चर्चा छे वो युग संवाद छे भागवत कथा बोलन जगह घर महा ये दिव्य भागवत कथा है जनी तद्गृहम तीर्थ रूपम मिहि वत्सला पावनासनम वेग घर मासा भगवान को वास हुई जंदू तीर्थ रूपे जंदू और जितना भी पाप ताप संताप सब दूर हो जंदू। इस भागवत की महिमा बोलन रोज की कथा सुनना तो दिव्य नहीं सुन सकते चलो एक दिन भी नहीं सुनी तो कुछ अध्याय सुन दी नहीं कुछ अध्याय नहीं सुनी दी तो कुछ श्लोक सुन दी नहीं श्लोकार्धम श्लोक पादम वह परे भागवतम चय नित्यम पुण्यमवाप्नोति राजसूयश्वमेधयो। अगर नहीं सुन सकते आधा श्लोक भी अगर सुन दी भागवत की कथा को तो कतरा फलावल वे को राजसूय अश्वमेध यज्ञ जो राजा महाराजा करते चान उनका बराबर फल छुए। जितना महाराजा कई दिनों तक एक बड़ा बड़ा यज्ञ कई आचार्य ब्राह्मणों का सानिध्य में कई कुंडीय यज्ञ वंचान अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ वे को फल उतना ही जितना मैंने आधा भागवत को श्लोक की कथा सुनी कि ये भगवान की बाणी से भक्तों की बाणी से सज्जनों ये प्रकाश की कथा हाँ बड़ी दिव्य कथा वो हम लगोड़ लेकिन सज्जन बोलन जय प्राणी ने ये कथा नहीं सुनी बहुत पापी थी चंडाल छे। सनत कुमार जी बोलन
कि आजन्म मात्रमपि ये न सठे न किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीत्वा चंडाल वच्च खरवत वतनेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनत कुमार जी बोलने छन, हे नारद जी, आ जन्म मनी जन्म पर्यंत रण तक चल नहीं सुनी, बचपन में नहीं सुनी, जवानी में नहीं सुनी, तो बुढ़ावा मत सुना, जब तक जन्म छे, जब तक शरीर छे। पर सज्जनों माँ बहन ये नहीं ध्यान नहीं देखे इनका हमारा शरीर इतने साल तक लोग, हाँ शरीर का कोई नहीं कभी भी जैसे हो तो ये प्रकार से ये न भावने के हम बुढ़ापा बार कई लोगों यही धारणा कि अभी हमारी जवानी से भाई खाने पीने की उम्र छे, अभी के गन भगवान की कथा के सुन के पूजा पाठ कर। पर जग बालक भगवान की कथा में चल गई, भगवान की भक्ति में चल गई, संत महापुरुषों की सेवा में चल गई, वही जनी वी माँ को प्रसव पीड़ा ही सार्थक से माँ की नहीं। अब ब्याह में आप बताए छो ना कि संतान अगर गलत मार्ग जाए तो कोई संतान को दोष नहीं, हमारा दोष है। अभी भी सावधान भी जागे, अभी भी हम अपनी परंपरा अपनी बूढ़े बुजुर्गों की सेवा में लगा। जब हम कल्ला खुद तभी पुत्र सिकला, बोली तो नहीं कभी सिकड़े। समाज में देखो सज्जन, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं सब, कि कई पुत्र में बोली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कभी नहीं पड़ता। पुत्र देखी तो पड़े प्रभाव, जब हम आचरण कला पुत्र वो नहीं सीख। हम अपना घर परिवार से प्रेम से सब बैठी थे एक साथ खाना खाने, तो वे पुत्र में संस्कार पड़ेंगे। सब बड़े बुजुर्ग तो हम प्रणाम करने, वो पुत्र भी सीखी, बोली थे थोड़ा। यक तुम अपना बच्चों ते लहला, तुम यक घूमनो जाए, यक परिक्रमा कर ला, यक आचार्य तो प्रणाम करा, दक्षिण चला, वे पुत्र थे वो बात याद रही। अब वो एक मन में बैठ चली, बोली थे वो देखी थे। हमारे साहित्य में एक बड़ू दिव्य उदाहरण है, बहुत गजब के उदाहरण है। एक जगह 3 पीढ़ी कटी चल, दादा पिता और पुत्र। अब दादा ने अपना पुत्र दे बोला कि बेटा जा फलाना जगह में गौड़ी भी गौड़ी लेता हो, गांव आना हो। अब वे लड़का जो छोटू बालक, वे पता नहीं अभी इन गौड़ी अभी देखी नहीं, वे पता नहीं कि गौड़ी कन होनी कन रंगा, वे के विषय में कुछ ज्ञान नहीं वेता। पर वे दादन बोली, वे बाल सुन दी, और वो अपने पिताई दगड़ चली। अब पिताई जनन जग गौड़ी रंदी गौड़ी ते लोनन, और अपने मन में मेरे दादा ने बोले गौड़ी, तो गौड़ी कन वो नहीं देखा, गौड़ी काली, ए गौड़ी के 4 पैर छ, ए 2 कान छन, ए सिंह छन उद्योगणु, ये 4 थन छन, एक पूछ, ये तो बोलते गौड़ी। वे पूछने ना, वे दादा पूछे ना, अपने पिताजी पूछे, वे मन में पड़ी गाय तो बोल, बस वे मन में बैठ गई, बस वे तो ज्ञान हुई। ये नहीं अगर हम व्यवहार परिवार में करो तो किले नहीं हमारे बच्चों तय उन्हें संस्कार मिल, पर हम विपरीत था कुछ करने, उन्हें बच्चे सिकड़े। तो इस बच्चों में संस्कार तभी सज्जनों, मुझी माँ कोई पीड़ा, वे पिताजी की साधना तभी सफल से जब बच्चों में संस्कार अच्छा है। बस ये साधना, अरे यही भागवत कथा को ये उद्देश्य पुत्र अच्छा हो। और बोल देने सनत कुमार जी कि जीवत छो निगदितम सतु पाप कर्म ये नम श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित धिक्तम नरम पशु समम भुवि भार रूपम मिवम बदंती देवदेव समाज मुख्या। सनत कुमार जी बोलते हे नारद जी, ये जीवन रहते रहते जैन ये अपना पाप कर्मी भागवत कथा से दूर नहीं करें, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पाप चल से जो ना मारा, ये जन्म नहीं हमारे कभी जन्म नहीं पता है। 84 लाख योनि भोगी थे हमारे, 83 लाख 99,999 योनि भोगी थे हमारे, अंतिम योनि। ये योनि में हमने कितना पाप कर्म करी, और पता नहीं अब पिछले जन्म में मनुष्य रहे, तभी तो हम पाप कर्म था, हम ये योनि में पड़िया।
और अब ये मनुष्य ने हम अगर पाप करें फिर हमने सूकर कुकर सांप बिच्छू पेड़ पौधे सब वर्णन यही वर्णन हमने तो पता नहीं कितने जन्मांतर का पाप छन तो जैन ये कथा सुनी था वो पाप दूर नहीं करें सुख गाथा वचन नहीं सुनी वो धिक्कार से वे मनुष्य वो पशु बल पशु ये संसार में भार रूम में पृथ्वी वे का भार देखी कंपनी के ही दुरात्मा जैन भगवान की कथा नहीं सुनी भगवान के तरफ विमुख से अपना माता पिताओं की सेवा नहीं करी संत महापुरुष की सेवा नहीं की वे देखी भी पृथ्वी कंपनी रंग गई दुरात्मा पृथ्वी भी दुखित होती रहती भार रूपम समाज भी वेते छी कोड भी इस सज्जनों माँ बहनों ये दिव्य भागवत कथा सब श्रवण करी दुर्लभ वे कथा लोकी श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यम नैव तो लभ्यते करोड़ों जन्म का पुण्य प्राप्त करते ये भागवत कथा हम तय प्राप्त हुए अगर हम ये तय ध्यान से सम्यक प्रकार से श्रवण निकाला मनन निकाला सज्जन हमारे बराबर कोई दुर्भाग्य कह को नहीं इस तरह सज्जनों माँ बहनों हम पढ़े कितना कृपा है कितना बढ़िया भगवान की कृपा कि अपन हमारा घर में हमारे सामने भगवान की कथा ही है और हम इसी वंचित सारे महात्मा की बहुत बड़ी मनी सप्ताह के यज्ञ की बहुत कथा सनत कुमार जी के सप्ताह यज्ञ बहुत बड़ी यज्ञ बोल तब तक बोले जब तप गर्जना जब बोल मैं छो जब एक बोल तो मैं छो तब एक बोल मैं छो योग बोल तो मैं छो समाधि बोल तो मैं छो सब पर बड़ी महिमा माघ स्नान को बहुत पुण्य होंदू वो माघ स्नान पूर्णिमा मैं छो सबसे बड़ू कब तक जब तक सप्ताह यज्ञ नहीं है हाँ अगर सप्ताह यज्ञ की सब पुण्य छीन वेजन सबको फल और एक फल बहुत श्रेष्ठ वेजन सप्ताह योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानाद ध्यानाद गर्जति किम प्रभु गर्जनम तस्य रे रे गर्जति गर्जति हाँ इन प्रकार से सज्जनों जब भगवान भागवत की महिमा लगोने जन संत कुमार जी बहुत महिमा लगों तो सज्जनों वो जवान भी गिरी वृंदावन कस किलोमीटर और पता आपका है हरिद्वार बिटिन कम से कम 400-500 किलोमीटर रोड वो जैसे देखा वो की बुद्धि किले की भक्ति को ध्येय केवल कहते कि युग पुत्रों को मुक्ति और भगवान का नारद जी ने भक्ति तय भी बात है कि तुम भगवान की स्मरण करा बस अरे एक नारद जी हुई छन कन्या उन पुत्रों का उद्देश्य वास्ता उनको दुख निवृत्ति उनको जरा जो बुढ़ापा छोई वेते दूर करने का वास्ता ये भागवत कथा सुनने तो वो बिल्कुल जवान बन गए और उनको लेते भगवती का कहेगी हरिद्वार माँ गंगा का तट पर और वे सभा माँ और नाचने लगी भक्ति सुतो तो तरुणी गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतो तो करुणो गृहीत्वा भगवती भी ऐसे सकते हमारे प्रेम हमारे जो जन भक्ति के हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे श्याम नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद मेरी यहाँ प्रार्थना है गोविंद मेरी यहाँ प्रार्थना है भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा इस काम हो के दिन रात गाऊं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही नाथ तन में ये त्यागो, गाता यही नाथ तन में ये त्यागो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो भक्ति मैया की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो पितृ देवताओं की जय, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की की जय। हर हर महादेव शंभो। आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा भक्त महिमा बहनों, इसे भगवान भागवत की महिमा। आज भागवत की दिव्य कथा सुनते हैं। जो भक्ति को दुख छो, जो का बालक बुढ़े छान वया, वो जवान रहते वो हमें और नाचने लगी, नृत्य करने भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी। आहा सनकाजी जी खड़े हुए के बोला हा भक्ति माँ। अरे देखा भाई श्रोता लोगों, देखा देखो भक्ति अपना पुत्र जवान रहते पुत्र रहते ये सभा में आएगी। देखा देखा सभी आहा बोल रहे हे भक्ति माँ, आप धन्य छा, आप प्रेम रूप से गाते देते। इस प्रकार से बोल लेकिन हे भक्ति माँ, आप एक कथा से पुष्ट हुए क्या? भक्ति माँ खुश होगी, हे सनत कुमार जी आपन मेरे दुख की निवृत्ति करेगी। अब बोला मैं कख रो, मैं कख का स्थान, कख मेरा स्थान बोलू। सनत कुमार जी बोले जा माँ भगवती भक्ति माँ अपना ज्ञान अपना पुत्रों सहित सब भक्तों का हृदय में बैठ जा। जत का भैया हम भक्त श्रोता चल सुनिया उनका हृदय में बैठ जा ज्ञान और भक्ति रूप में। ये प्रकार सज्जनों सब भक्ति माँ सारी भक्तों का हृदय में ज्ञान और रूप में बैठ गई और सब भक्त आनंद से वो कथा सुन लगे। अभी ये कथा और सनत कुमार जी लोगों पर थोड़ा सा सार में ये भक्ति ज्ञान की क्या कथा चाहिए थोड़ा हमारे जीवन में कन घड़ी चाहिए थोड़ा जाए। सज्जनों ये भक्ति और ज्ञान बह रहे किच ये तो एक 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 सिद्धांत छे, वे सिद्धांत दृष्टांत का माध्यम से समझो छे। पर भक्ति क्या? भक्ति हमारी जो ये छे हमारे हृदय में जो ये प्रेम रूपा छे वही भक्ति। और पुत्र कौन ज्ञान और बैरेगा जो हमारे हृदय में ये मनुष्य शरीर में कई का दगड़ी ना तो देखा हम भक्ति। और जब हम नला तो हमारे अंदर क्या जानकारी मिली, ज्ञान मानी जानकारी। ये कोई पढ़ने लिखने नहीं कि कोई डिग्री कॉलेज में जाओ कोई स्कूल में जाए, ये कोई वो विद्या नहीं, ये विद्या हृदय की विद्या।
हम तो जानकारी मिल जाएगी कि हम कन व्यवहार कर संसार का दगड़ कन कह दगड़ व्यवहार को जानकारी बैराग्य क्या छे बैराग्य नहीं कि गरबा बुरी चीज त्याग ज्ञान मत बतला अच्छी चीज जानो और बैराग्य से बुरी चीजों को त्याग कर लो बस बैराग्य तो घर बार छोड़ना पत्नी छोड़ना परिवार छोड़ना पुत्र जी नहीं बैराग्य के मतलब बुरी चीज को त्याग करो बस जो हमारे जीवन में जो हमारे जीवन ते दुखमय बने देनन हमारे जीवन ते कष्टमय बने देनन हमारे जीवन ते नारकीय बने देनन वो वासने जो हमारे अंदर छन वो दुर्गुण जो हमारे अंदर छन उनको त्याग ही बैराग्य छे बस वो ते त्याग दो हमारे जीवन में एक साधारण आलस्य भी आएगी वो आलस्य भी हम ते पतन तरफ ले हम अपने कर्तव्य से च्युत वे देना वह आलस्य पड़े छा कोई अपना ढंग से उठने नहीं सवेरे अपना काम नहीं कर अपना जो काम करने वे नहीं करने बस वैसे पता नहीं तो ये दुर्गुण त्यागने ही बैराग्य यही भक्ति यही कथा को सार से और पहले भक्त बना ज्ञानी नहीं बना आजकल कई ओणे छन घर घर भी होने छन कई संत लोग कई उनका शिष्य पर शिष्य कि सब ज्ञान लिया सावधान माँ बहनों भागवत कथा जो सुन दो वो ये मार्ग तो नहीं जो कभी ध्यान रखे कभी नहीं जो ये मार्ग कभी ज्ञानी कभी ना आप भक्त बड़ा बस भक्त सरल स्वभाव आपके अंदर जानकारी भी मिल ली और आपके अंदर ज्ञान विवेक बैरागी डोल बुरी चीज अपना भट चला अगर आप अच्छी जानकारी आपसे मिल गई ना तो बुरी चीज अपना भट गई जानकारी नहीं ना हम तो किले कि हम भक्ति नहीं चाह हमारे अंदर कपट छे हमारे अंदर छल छिद्र छे हमारे अंदर द्वेष की भावना छे हमारे अंदर अहंकार छे हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति छे जब तक ये नहीं हटे तो ये क्या थी भक्ति संतों का चरणों में बैठते है भगवान की कथा सुनते है भगवान का नाम देखते हैं ये चीज हटली और ये चीज हटते हम अच्छी जानकारी मिल ली और ऐसी जानकारी से हमारी बुरी चीज त्याग ये भक्ति तो भक्ति का ध्यान देखें सावधान कई लोग बोलन कि ज्ञान बना ज्ञान नहीं पहले भक्त बना बस भक्त बनेंगे तो भक्ति का पुत्र चयन ज्ञान और बैराग्य स्वतः तुम ते अब दूसरी कथा बड़ी दिव्य सजर अब नारद जी ने एक प्रश्न और कर दी सुन कथा चलनी है वो भक्ति को दुख दूर वेगी अभी कथा चलने वो हरिद्वार में वो और कथा कहा चलनी सूत जी और सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में सोनकादि सूत जी ते प्रश्न करने छन हे गुरुदेव संसार में मनुष्य की दुख की निवृत्ति कन को अवे का माध्यम से ये कथा लगी है नारद जी को प्रसंग है छो ये प्रकार से अब सनकादि ऋषि बंधन छन सूत जी तक पूछने से हे गुरुदेव अब अग्नि सनकादि सौनकादि ऋषि सौनक और सूत जी को संवाद से नैमिषारण्य में और एक सनकादि ऋषि 4 कुमार और नारद जी को संवाद से हरिद्वार तो वो नैमिषारण्य में सौनकादि 28,000 ऋषि अपना गुरु जी सूत जी तक पूछने से गुरुदेव अब जो हरिद्वार में जो कथा चली हुई कथा और अग्नि के वेजर भी कथा सुना अब सूत जी बोलते कि हे सौनकादि ऋषियों जब भक्ति को प्रादुर्भाव होगी वह सभा का बीच में सब को दुख की निवृत्ति होगी वे द्विपुत्र जवान होगी न और वो बड़े सब भक्तों का हृदय में विराजमान होगी न आहा तब नारद जी बड़ा प्रसन्न होगी नारद जी बहुत अब नारद जी अब सनकादि ऋषि प्रश्न पूछने लगे नहीं गुरुदेव ठीक है जौन यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ को बड़ी महिमा से गुरुदेव कुकु व्यक्ति हे गुरुदेव आप हम ते थोड़ा जिज्ञासा से आपने सप्ताह ज्ञान की बहुत प्रशंसा करी तो गुरुदेव मेरे मन में जिज्ञासा से हे सनकादि ऋषि कि सप्ताह ज्ञान कैसी कन कन पापी तरीन जरूरी कथा लगा दो कन से कन पापी तरीन आप सूत जी बुन्ने छन सनत कुमार जी बुन्ने छने ये मानवा पाप कृत सुसर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्ध कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते सप्ताह माने 7 दिन की कथा सुनते वो पुनंत माने पवित्र हुए वे को जो मानव पापी छान जगन्य पापी
वो पापी भी सप्ताह ज्ञानी दुराचारी छन, विमार्ग का कुमार्ग गामी छन, अपना मार्ग में नहीं छन, अपना धर्म में नहीं छन, क्रोध हमेशा क्रोधित रहन छन, क्रोध की अग्नि से हमेशा जलने रहन छन, दूसरों पे भी क्रोध में अनाम छनाम वाणी का प्रयोग करने रहन छन, कुटिल छन, कुटिल कुटिल जानते हैं ना, कुटिल परिभाषा जानते हैं, सामने हाँ बढ़िया और पीछे पीछे उनकी निंदा चुगली उनको 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 अनर्थ कांड वो तो बोलते हैं कुटिल। वो कुटिल भी कामी लोग वो भी सप्ताह है किसी पवित्र होंगे। और क्या एक श्लोक और बोल दे कि पंचोग्र पापा छल शब्दकारिण क्रूरा पिशाचाइव निर्दयाश्च ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन खलु पुनन्दिते। पंचोग्र जो 5 प्रकार का पाप कर दो, कुछ 5 प्रकार पाप कि ब्राह्मण स्नेव गोघ्नश्च स्वर्ण तेजी च मध्यपः तत्संसर्गम पंचमश्च युपग्राह पाप प्रकीर्तितः। ये 5 प्रकार का पाप नहीं सज्जो। ब्राह्मण की हत्या करूं, ब्राह्मण को अपमान करूं, ब्राह्मण ते दुख दूं, पापी। स्वर्ण तेजी, स्वर्ण ते धन दौलत ते छोड़ दू, मद्यपः जो शराब ते पी दू वो पापी से। और यूं चार्यों को जो दौड़ कर दू तत्संसर्गिम, यूं चार्यों को जो दौड़ कर दू वो भी पापी से। ध्यान देख, वो ज्यादा पापी मैं दिन बोलू वो ज्यादा पापी। अरे जब वे थे उन्हीं पेंदू उन्हीं कर दू तो केले उनको दोस्त संगा करनी। ये प्रकार का देखा, ये प्रकार का पाप भी सप्ताह ज्ञान सुनित है पवित्र ज्ञान मुक्ति मिली। तो क्या हम ये पापी बता छिने कोई ये पाप। अब अपना मन में समझाया कह कर्म तो कोई नहीं जानता कि क्या कर्म करें कन करें, पर चला जन बोला भगवान के चरणों में बैठे था, बस भगवान हमारा सारा कर्म पाप कर्म दूर कलर हम पे अच्छे। ये प्रकार का क्रूर छंजू पिशाच चल राक्षस बन गई। अब देखा मैं तो बड़ा दुखित होंगे, हमारा देवभूमि में कई राक्षस हैं बने। सज्जनों मां बहनों थोड़ा सा आपसे भी लग लो बात, जो लोग के सेवी चली मांस मदिरा जो हम खाना ना मांस ये हमारा वास्ते नहीं, बिल्कुल नहीं बनी। ये भी राक्षस शाम पिशाच शाम अपना शरीर का वास्ता दूसरे की हत्या करने। वे प्राणी भी जीन चाहते, वे प्राणी था मान्यता हम मांस खाने, ये हमारे नहीं। अब देखा एक श्लोक हमारा कई आचार्य लोग छन, कई ब्राह्मण लोग उस श्लोक का आचरण कर दन, लिखी भी श्लोक जरूर हमने भी पढ़ी उस श्लोक मनुस्मृति में लिखी कि दक्षिणे मातुले कन्या उत्तरे मांस भक्षणम। दक्षिण वाले मामा के नौनी दगड़ ब्यो कर देनन और उत्तर मां सब मांस भक्षण करता। लिखी भी मनुष्य हमने भी पढ़ी को वक्त तक ये भी लिखूं वे मां कि जब कोई पूजा वही वक्त जब बलि दिए जिंदी वे बलि का जो होंदू मांस सबको घर में प्रसाद रूम में दी जुनी खंदू भी पापी यक तक भी लिखूं। पर सज्जनों मां बहनों हम लोग केवल वही बात पर अटक जाना। हमें नहीं हमारे इतिहास कितना पुरानो। अब ये दासन बहुत संतों को दगड़ चर्चा पर चर्चा करी ये विषय में, फिर कुछ इतिहास भी पढ़ी। देखा हमारे जो ये चीज नहीं हमारा 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 वेद में नहीं छान, हमारे साथ भी कैन करें पता है। हमारे को मुगल हैं, मुगल में मुसलमान, हमारे ईसाई हैं, अंग्रेज हैं, उन हमारे शास्त्रों में ये तोड़ मरोड़ कर दी। कुछ ये बलि प्रथा ये नहीं की। अब जो मनुस्मृति देखा हमारे यहाँ 14 मनु हैं। अब ये कहते पता नहीं कि कई मनु लिखो मनुस्मृति ऊपर के वातावरण चौक के समय चौक के स्थिति चेक कर परिवार एक साल भर सर वातावरण बदल नहीं होना। आप भी देख ले अपना घर को अपना गांव को अपने क्षेत्र को बाद साल भर परिवर्तन होनी। वो पता नहीं कई मनु कब कई युग में कई लिखी रहे हो। अरे हम भी बात है तो खूब पकड़ देना भैया बात में तो लिखे कि सब पर दया करो।
इन बात भी थी पुराणों में बोल दी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको होता है सुख दिया। पर ये बात नहीं पकड़ते क्या है कि हम तो जो चीज चाहते ना वही बात को हम ज्यादा वो कर दा वही तो बात बढ़ना। तो समझे अब मैं अपना हमारी जितना बुद्धि है जितना हमारे शास्त्रों विद्वानों से चर्चा परिचर्चा करी वे को सारा हमने निकले। आप भी ध्यान से सुने कि वे जमाना पर जब ये चाहे तो ऊपर ये देश अजनाब खंड चौ ये देश को अभी जब हमारी ये तो आगे कथा सुना प्रियवर्तन ये देश को विवाह करी 7 खंड 7 द्वीप बने तो दक्षिण दिशा में मलेच मलेच तो वो तो कोई धर्म मर्यादा नहीं छो अपना मामा के नौनी दगड़े विभो कर दें छा। अरे उत्तराखंड में कुर्रन छान पर हमने यखा मूल निवासी पता आप तय हमनी हम कब बिटनाया हम सब दक्षिण भारत बिटनाया जितना हम ब्राह्मण लोग छा दक्षिण जितना हमारे यजमान लोगन वो सब राजस्थान मध्य प्रदेश या किलैन पढ़े आप इतिहास पढ़ा जरा। जब मुगलों ने आक्रमण करी और वो लुटे न हमारा मंदिर हमारे कई माँ बहनों को तो लोग भागे पहाड़ों में कंदरा कंदरों में बैठे जग जग पहाड़ वो बैठे न वो अपना स्थान बने दिन। अरे मूल कुछ जाति रहे छे बहुत पुरानी जाति अब वो तो कोई विवेक नहीं छो कुछ नहीं छो वो ये ठंडी भी रहे छे वो ठंड हमारे वो अपना माँ जो कर छान जो मिल छो वे तो खान छान। अब हमारे वे टाइम पर हमने भी देखी वो जो खानदानी परंपरा वो नहीं जब जो देखी वो नहीं सीख जो। अब हम जो लोग हैं हमारे पूर्वज जो भी है बोला वो नहीं देखे वो खाना वो नहीं खे दी चला उबर कोई दोष नहीं किले की विभुक्षितम किम न करो थी पाप हम शास्त्र भी नहीं जो जब भूख लग दी आदमी था वो पाप भी कर दू तो वे तो कोई पाप नहीं लोग किले की भूखो हम तो एक फौजी से ये कथा सुनी ना हाँ हमारे शरीर अभी तक वो रोमांचों एक फौजी सी एक वृद्ध फौजी एक जगह हम कहीं जिमणो छा जे कहीं गाँव की बात है मैं याद भी नहीं कहीं गाँव की बात है वो कहीं वृद्ध है फौजी ब्राह्मण तो वो सन 71 की बात सन बतौने सन 71 में जब लड़ाई हुए तो हमारे दगड़े मर गए बोले हम कुछ 2-3 रह गया और हम बिल्कुल कहो घास में छिपी कई गधेरों में चली और जब हम कुछ नहीं वो हमारे दगड़े मरिया छान पहले तो जो कुछ रहे हम वो खे जब भूखा रहे तब क्या करे बोला हम आग मुझे ना हम वो बढ़े वो दगड़िया। अब पता नहीं ये बात सच आप तो जीवित भी नहीं किले की भूख से लगी वो दगड़े काटे ना वो बढ़े ना वो खाए। अब पता नहीं ये क्या बात सत्य देखो वो तो विभुक्षितम के मेरे को रहती पाप तो कहने को मतलब ऊपर कोई दोष नहीं पर आप तो सज्जनों मां बहन आप तो विवेक हमारे अंदर अब हम अंदर सब कुछ सुविधा भगवान ने हमें हम तो दीने अन्न धन अन्न फल फ्रूट क्या कमी पढ़ा लिखा चाह चलो मैं मान दो कि वह अन्य चीजों तो विकास होगी ना हमारू हम भय रह गया प्लेन्स में है गया अपना घर में भी हम बिल्कुल प्लेन्स को वातावरण बने दी सीमेंटेड मकान बन गए गैस चूल्हा लग गए है ना इंग्लिश लेटरिंग बन गई मॉडर्न बन गया क्या वे बुद्धि से मॉडर्न नहीं बन सकता हम क्या वे बुद्धि नहीं त्याग सकता हम कि हम मांस नहीं कही हमारे पास तो भगवान ने कितना पदार्थ दिया फल फ्रूट अन्न धन कितना चीज कितनी चीजें दिए वैसे हम त्याग नहीं कर सकता। हम अभी भी देखा ब्राह्मण आदमी भी होते कई देखा पढ़े लिखे भी होते और तब ये आचरण सा करने सोचो तो राक्षस था पिशाच था बिल्कुल कहीं भी हमारा धर्म शास्त्रों में कहीं नहीं। हम केवल देख हम तो भगवान वो नहीं हाथन बने वो नहीं दांतन बने हम मांस भक्षी निछा हम जो मांस भक्षी होगा वो नहीं नाखून वो नहीं दांतन बने ये भी थोड़ा बुद्धि विवेक एमा भी टुकड़े रिसर्च करा कोई अनुसंधान करा अन्य चीजों हम चंद्रमा पर पहुंच गया हम चंद्रमा की बात हम खूब जानना पर ये बात नहीं जान सकता ये बात तो सोचा बैठी थे सोचा बड़ा गर्म की क्या हमारे पास सही खाड़ो पड़े कई लोग तर्क दे दन हमारे तक बहुत तर्क भी तर्क होते कई बोलते पढ़ी जी तुम बोलते बाखरा क्या कौन बने तब खाना नहीं क्या कौन बने कई लोग दिन हम भी थोड़ा तब हम भी ऐसे ना तर्क में मैं बोल भाई ठीक है पर चल तू कुछ काम नहीं तू के कामों को बने बता तू कुछ काम नहीं करनी तिर क्या कहना वो चले बागरा से खाई देनी तिर क्या कहन तू ना होगा काम न जो होगा काम न तो माँ बाबू की सेवा करनी न तो कहीं समाज में अच्छा काम है तो उल्टे काम है करनी बताओ। सज्जनों माँ बहन देखा कथा बड़ी दिव्य
पापी छा हम बहुत ज्यादा अगर हम इन करने सज्जनों मैं भी पापी रही हूँ मैं मंच में बोली हमने भी जब घर वातावरण हम भी ब्राह्मण हमारे बढ़कर हमने भी इन पापाचरण करे पर जनी माँ सरस्वती की कृपा है जनी मैं संस्कृत विद्यालय में हूँ 6 माह पता नहीं क्या सरस्वती कृपा है मेरी बुद्धि माँ और मैं इसी घृणा भी बिल्कुल घृणा और जन धीरे धीरे मेरी बुद्धि बढ़ी मैं थोड़ा भागवत कथा ये पढ़ी और घृणा और जन मैं गुरुजी जन वैष्णव दीक्षा ली हाँ तब तो गुरुजी मम्मी साफ बताए गुरुजी में तू पापी से बहुत साधना कर गुरुजी ने मैं तो बहुत साधना मेरे को प्रयासित करी सज्जनों माँ बहनों गंगा जी में रह खड़े खड़े थे जब करे बेटा पापी छे तू ब्राह्मण वे तारी काम करे ये तेरो लक्ष्य साधन करी तब अब भगवान की कृपा से अपना घर परिवार में भी ये बात खूब फैले कि ये चीज नहीं करा बिल्कुल पापी छाम जगन्य साक्षर छाम हम ब्राह्मण कई भी लक्षण से नहीं छाम अगर हम इन सका अशुद्ध आहार व्यवहार करा भगवान हम तो बहुत कुछ दी नहीं और सज्जनों माँ बड़े वैसी देखा हमारी भी अच्छी बुद्धि हमारे घर परिवार में भी बड़ी अच्छी बुद्धि सब प्रेम को संचारण बहुत अच्छी बुद्धि किले कि ये एक खाने से हमारे असुर बुद्धि राक्षस बुद्धि हमारा तभी तो लड़ाई झगड़ा हो एक बात मैं माँ बहने में और विशेष बात प्रार्थना करूँ विशेष तो माँ बहन थे भाई लोग तो उतना माँ बहन बर्त लेना माँ बहन खूब बर्त लिया अच्छी बर्त लिया एक दिन कुछ भी नहीं खाना है ना कि बर्ता कुछ नहीं खाना हाँ दूसरे दिन श्रीमान जी ले गए 1 किलो है 1 किलो 2 किलो ले गए बढ़नी कोई फल नहीं माँ बहन वे बर्त कोई फल नहीं तुम मैंने भर बर्त लिया एक दिन का पाप ही छा मेरे को फल कभी नहीं मिली अब अगने आलिए थोड़ा सा कथा बतौला आप सार में लोग कि हम कन वहीं से क्या खई बर्त में क्या लखी वही प्रसंग में बात बतौला तो कहने को मेरे तात्पर्य कि हम यह पंचा गो गंगना मद्यप बात है चल जो शराब पीणु छन मांस खाणो छन वो भी ब्रह्म हत्या जैसे पापी छन वो भी अगर ये कथा सुन ला ये कथा वो सचमुच मैं बोले बिल्कुल भगवान का सामने भागवत का सामने अगर सचमुच जय का अंदर ये भाव च जो ये नहीं बेसिनी च अगर वो एक कथा सुन सचमुच देखो भगवान वे घटपिंड में बैठ चलो सच्ची भावना से वे के अंदर मांस मदिरा को त्याग हुए चलू भक्त बन जोलू अगर सच्ची भावना से ये प्रकार से जो 5 प्रकार का जो पापी छन बल जो ब्रह्म हत्या कर दो ब्राह्मण को अपमान कर दो माँ पिता जो है ये सब है मानन ब्रह्म हत्या में गाय को हत्या कर दो गाय को अपमान कर दो देखा गाय की बड़ी दुर्दशा हो रही बहुत ज्यादा दुर्दशा और देखो हमारे गांव जो था ना गाय का नाम पर तभी तो गांव बोल जान गाय है हर धर्म को पहले लक्षण थे गाय अग्नि वाले देखा कथा हम बड़ा धार्मिक पर गाय हमारे घर जय गाय के दूध सी गाय का दही सी गाय का घी सी हमारा देव पूजन वंशो और देवता के हम संप्रश्न वंजान खुश वंशान देवता आज वो चीज है ही नहीं देवता भी तभी तो नाराजन तभी तो दोष जब गाय माते नहीं तो गाय का अपमान होनी चाहिए गाय होनी चाहिए और स्वर्ण चोरी यदि होनी चाहिए मत शराब पीने चाहिए को संकन्न होली 5 प्रकार का पाप भी बल भागवत कथा सुनना भी मुक्त हुए इतनी ताकत आई कथा इतनी महिमा आई कथा की सज्जों ने क्या दिव्य कथा सनत कुमार जी बोलने छन हे नारद जी अब मैं तुम्हें एक इतिहास की एक कथा लगो छो ब्रह्मनिष्ठ छो गायत्री की साधना करनी छो बहुत अब एक घरवाली कंचे बोल देखा कि लोक वार्ता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृतेषु कृपण कलह प्रिय ये घरवाली का लक्षण बताए कि लोक वार्ता बस लोगों की बात कर दिया लोगों की निंदा कर दिया जख्म फलानी सर फलानी तन और बहुत ज्यादा बोल दी बहुत जल पीका बहुत ज्यादा बकवास कर सूर छुपे कोई भी देखी दौड़ दो खूब पहलवान मोटी तगड़ी कोई देखी सब डरदन घर का काम भी दक्ष काम भी खूब कर दी और कलह प्रिया पर लड़ाई बस जीवन में लड़ाई कलह प्रिय छे हमेशा लड़ाई होती घर में ये को देखा अब इन परिवार चलो बोला चल दो परिवार आप ही हम सभी गृह से अनुभवी छा ना कर चन परिवार कर लड़ाई हुई चलो कुछ लड़ाई हो तो कोई बानी वहीं चैन लड़ाई भी
पति पत्नी को भाव दिखे जो, पर अधिक हो तो कर चल घर परिवार नहीं चली चल नहीं वही चल। तो ये नहीं पर देखा सज्जनों, वह ब्राह्मण की विशेषता, ब्राह्मण कभी अपनी पत्नी से कोई लड़े नहीं कर स्वभाव चला जाता। ब्राह्मण देवता अपना घर में जो बात बता दो करो, बाकी अपने पूजा पाठ में अपने जजमानों का कल्याण करने लग जाना। ये कर दो बहुत दिन व्यतीत हुई, समय व्यतीत हुई, ब्राह्मण की उम्र बहुत ज्यादा है, कोई संतान नहीं। अब जब संतान में दुखित हुई गए ना, अब दुखित होने बोले क्या ब्राह्मण छान बोले भाई पुत्र जरूर चाहिए, संतान में पुत्री पुत्री कोई भी हो। अब दुखित हुए थे, चल गए एक जंगल में, आपके घर में ये शरीर रखित है। अब जंगल में जाए ना, वो एक सरोवर चौवर में पानी पीनी, और पानी पीते दुखित हुए छन, बहुत ज्यादा रोने छन ब्राह्मण देवता कि क्या करो मेरी धिक मेरे जीवन है। वो देखा भगवान की भक्तों के सोचा जनो माँ बहनों, भगवान की प्रेरणा कोई संत है कि नहीं। अजय ने संत है संतान भी पानी पीनी, अब पानी पीते बैठे ना, तुरंत देखो वो तो संत, वो भी संत जान आत्मदेव ब्राह्मण, और तुरंत ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम करी। और जन उन्हें प्रणाम करी तो वो गरम गरम श्वास से निकली, क्योंकि दुखी छान चिंता तुर छान। और उन प्रणाम करी, अब जन प्रणाम करी, उन बोले हे भाई बोल तू इतना दुखित के लिए छे, तो बहुत तेरी इन गरम गरम स्वास्थ्य नहीं छे, और तू चिंता में छे बोल। तब ब्राह्मण ने अपनी सारी कथा बिता लगे कि प्रभु यो नात्मनतो परेण न बंधु वर्गे दीनम दया च कुरुते दतो मृत्यु वर्गे च। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, क्या मेरे जीवन में बड़ा दुख से कोई संतान नहीं, चलो संतान नहीं भी हो, गाय भी रखी, गाय की भी बाज रहेगी भी कोई बछड़ा बछड़ी नहीं भी, वो तो छोड़ा मेरे अपना घर में फल पेड़ लगाया, वो पेड़ में भी फल नहीं लगे। अरे गुरुदेवता, मैं जजमानी विरती करता हूँ, फल दंदन जजमान अच्छा फल दंदन, और फल में घर में रहे तो वो बिसड़ जाता, इसलिए दुर्भाग्य में। और मैं तो अपने जतका मेरे शास्त्र पुराण दुर्भाग्य के मेरे संतान नहीं, बस संतान ही तो दुर्भाग्य। मैं तो गुरुदेव मैं तो करते कि मेरे पितृ लोग भी दुखी छन कि अभी तक तो युद्ध हो अग्नि कुद्योल हम कव्य तर्पण पिंड दान को कलो हमारो, मैं भी दुखा। इन प्रकार से जब ब्राह्मण देवता ए ऋषि यति महाराज आप श्रेष्ठ छन, आप कुछ मेरी इन शंका का समाधान कर सकते तो बोला। अब ब्राह्मण यति महाराज छान ब्रह्मवेता छान, उन देखी उन बोले हे वे की मस्जिद ब्राह्मण की मस्जिद से ललाट की रेखा पड़े नहीं, उन बोले ये छोड़े ब्राह्मण, मुंचा ज्ञान प्रजा रूपम बलिष्णा कर्मण हो गति विवेक तुम समासाध्य तजम संसार वासना। अरे भाई ब्राह्मण देवता छोड़े संसारिक प्रजा ज्ञान प्रजा पुत्र पौत्री ये सब छोड़, कर्मों की गति बड़ी श्रेष्ठ हुई भाई। ये ब्राह्मण देवता कर्म फल देंदन, तेरे कर्म नहीं विवेक का आशा मिलती एकता पढ़े ली से सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नहीं वचन नहीं बचा। अरे एक जन्म की बात छोड़, तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हुआ, के लिए तू दुखी थोड़ी छोड़।